उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के मलकान बसी कीरतपुर की रहने वाली मुमताज़ ने पुलिस को बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में अपनी बेटी फराक का निकाह देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र स्थित कांवली गांव के मनिहार मोहल्ला निवासी सलीम के साथ कराया था। सलीम सऊदी अरब में काम के लिए गया था और वह 2 साल पहले ही लौटकर देहरादून वापस आया है। फराक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी फराक का ससुर जरीफ, सासू शहनाज, 2 देवर शोएब और शाहरुख तथा फूफा सोहेल उसे लगातार परेशान करते थे। अपने दामाद सलीम को उन्होंने अब तक खर्च और ज़रूरतों के लिए कई लाख रुपए भी दे चुके हैं। सलीम अपनी पत्नी फराह को खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था, उसको तंग करता था। फराह की मां ही अपनी बेटी को खर्च के लिए पैसे दिया करती थी। घटना वाले दिन उसका पति सलीम सऊदी अरब में ही था। मुमताज़ ने बताया कि इसी महीने 18 सितंबर को रात को 1 बजे उनकी बेटी फराह के ससुराल वालों ने उनके दिल्ली निवासी रिश्तेदारों मुमताज़ यानी कि लड़की पक्ष के रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया कि फराह ने विषैला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। मुमताज़ का कहना है कि जब उन्होंने अपनी लड़की के ससुराल के लोगों से इस घटना की सूचना पुलिस में देने की बात कही तो उनके दामाद सलीम के फूफा सोहेल ने इधर उधर की बात करके गुमराह किया। इस पर फराह के परिजनों को किसी अनहोनी का शक हुआ, लेकिन फराह को सुपुर्द खाक कर दिया गया और परिजन वापस लौट गए। मुमताज़ ने बताया कि उनकी मृतक बेटी फराह को दफनाने से पहले नहलाने वाली यानी कि गुस्ल कराने वाली महिलाओं का देहरादून से परसों उनके पास फ़ोन आया था। उनका कहना था कि फराह की लाश को नहलाने के वक्त उन्होंने उसके गले पर रस्सी के जैसे निशान देखे थे, जैसे गला घोंट कर मारा गया हो, और फराह उस वक्त गर्भवती थी, जो कि उसके साथ गर्भ के बच्चे की भी मौत हो गई होगी। ये जानकारी मिलते ही फराह के परिजनों में कोहराम मच गया और ससुराल वालों द्वारा फराह की हत्या का शक पक्का हो गया। उसके बाद परिजनों ने देहरादून पहुंचकर थाना बसंत विहार क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया और कोर्ट के आदेश पर बुधवार को सदर तहसीलदार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से फराह के शव को निकाला गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा राज खुलेगा। मृतक महिला फराह के पति का कहना है कि वो घटना वाले दिन सऊदी अरब में था। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर भारत वापस लौटकर देहरादून पहुंचा है। उसने अपने ऊपर और अपने परिजनों के ऊपर लगाए गए आरोप खारिज किए हैं। सलीम का कहना है कि उसकी बीवी ने विषैला पदार्थ खाया है, लेकिन क्यों खाया इसका कारण वो नहीं जानता। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गर्भवती फराह की मौत का राज दुनिया के सामने आएगा कि आखिर उसने विषैला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की या उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। फराह के पिता मुमताज़ द्वारा हत्या की आशंका पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से फराह की लाश निकाली गई, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ विकास आर्य। मेरी भतीजी है। क्या शक और क्या अनुमान है, क्योंकि 18 तारीख को जो है घटना हुई थी, उसके बाद में ऐसा है, हम तो यहाँ से दफना के चले गए। हमें ये बोला गया था कि तुम्हारी बच्ची ने जहर खा लिया। ठीक, हम तो अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद में हमारे पास फ़ोन आया थाने से कि यहाँ पर आओ, थाने में वसंत विहार के। हम पहुँच गए और आ गए। नहीं, आपने जो है कोई कंप्लेन की है या फिर इस शव को क्यों निकाला गया है? तो कंप्लेंट की शक के बुनियाद पर, जो है शक की बुनियाद पर कंप्लेन की। आपके द्वारा क्या कंप्लेन दी गई है, क्या प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया है? प्रार्थना पत्र ये दिया गया, हमें शक है। क्या शक है आपको? कि इसको मारा गया। अच्छा जी। अभी आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं? नहीं किसी। आपको 18 तारीख को क्यों नहीं हुआ, जब पूरा समाज यहाँ पर था और तमाम लोग थे, आप भी लोग आए थे? 18 तारीख को ऐसी कोई आशंका? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी आपको ऐसा प्रतीत क्यों हुआ है? ऐसा है, जब नुलाया गया था लड़की को तो हमारे बच्चों ने ये बोला कि पीठ पे और गर्दन पे निशान थे। इस आधार पर हमने ये शक जाहिर किया। नहलाए हैं जी जब नहलाया जी तो पीठ पर कोई निशान पाए गए? जी पीठ पर। उस वक्त विरोध नहीं किया जब इस डेड बॉडी को? नहीं, हम तो अपने घर चले गए थे सर। तो अभी आप 8-10 दिन बाद आए? 8-10 दिन बाद नहीं, हमें आज 4 दिन हो गए यहाँ। आप सलीम। अच्छा, ये जो जिनकी अभी कब्र दी गई है, कौन? ये मेरी बीवी थी। जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि क्या मसला है, आपको क्या? ये आरोप बिल्कुल निराधार है, यानी उसका हकीकी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका हेल्थ थी तो उठाने के वक्त में भी उन पे कई सारे निशान ऐसे लग चुके थे, जिसकी वजह से इन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी हत्या हुई है। अगर ऐसा ही था मसला तो